प्यारे भाई बहनों, इसी पावन बेला में दीपू जी एक से मुद्राओं से सम्मानित करके गए हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे, भगवान सद्बुद्धि सद्भक्ति सुख समृद्धि प्रदान करें। आपके गांव आजम नगर में लगभग में 3-4 महीने पहले कथा कह गए थे हम, और तभी से मेरे पीछे पड़ गए थे। कहने लगे थे हम कथा तो तुम पे ही करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना पैसा लेते हो गुरुजी कथा कहने को। तो मैंने कहा आज तक मैंने कोई भी कथा पैसे लेकर नहीं की है। एक व्यक्ति ने मुझसे फोन पर भी बात की, कहीं मैनपुरी साइड का था, न जाने कहां का था। फोन पर पूछता रहा कि कथा करवाएंगे हम तुमसे, कितना पैसा ले रहे हैं। मैंने कहा कोई पैसा नहीं लेते हैं, और कथा कहते हैं तो स्वयं कथा की मुहूर्त निकाल कर कहते हैं। बोले कि तुम ब्राह्मण हो। मैंने कहा नहीं, ब्राह्मण नहीं हूं, यादव। कथा हम करावेंगे तो हमने करा लिया। कैसे करो, कथा को छठो श्लोक सुनावो, तुम्हें छठो श्लोक याद है? ये बोला हमसे। और तो हमने की तुम्हें सब फोन पे ही हम सुनावे, कुछ बैठ ना फोन पे ही सुनावो। तो उस मूर्ख को ये नहीं पता, उसे तो मैं मूर्ख ही कहूंगा, उसे ये नहीं पता प्रसन्न पूछा कैसे जाता है। प्रसन्न पूछने के लिए विनम्रता होनी चाहिए। प्रसन्न पूछने के लिए सेवा करनी पड़ती है। चले जाओ किसी महात्मा के पास गुरुकुल में, पहले कपड़ा धुलवावे को, तब बतावे को एक प्रसन्न। वे फोन पे पूछ रहे हैं। और दीपू ने कहा हम कथा आपसे ही करवाएंगे। तो मैंने कहा जब तुम कथा मन से कराओगे तो हम भी मन से कथा कहेंगे। तुम कुछ ये भी मत सोचना कितने पैसे लेंगे, हम फ्री में कहेंगे। लेकिन संगीत भाई हैं साथ में, जे फ्री रहेंगे तो इनके तो पत्नी भी मारेंगे, घर नहीं जाएंगे। इन्हें तो कुछ चाहिए न चाहिए, लेकिन हम तो फ्री हैं, हमारा कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है। जो मिल जाता है आपके द्वारा वही ले लेता हूं, और उसमें से भी प्यारी जी के चरणों में ले जाकर वृंदावन सौंप देता हूं। बहुत कुछ हिस्सा जाता रहता हूं उनके पास। तो भागवत के प्रेम हम तो आपसे यही कहेंगे, अगर आपसे भी कोई पैसा लेकर कहेगा मैं 1 लाख रुपए कथा करवाओ, वो कथा कहाँ कहेगा, वो तो धन ही ले रहा है, तमाम तुमसे लूट रहा है। तुम जो आपसे सच्ची सेवा है वो सेवा ले, उससे कथा करवाओ। दुनिया का पैसा देकर मत कथा